जिस तरीके से अभी पाकिस्तान के किरदार की बात हो रही है, पाकिस्तान के रोल की बात हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जिक्र आ रहा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी जिक्र आ रहा है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर ज़रा जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब, उनके रोल पर भी आप रोशनी डालें कि इंस्पायर्ड बीइंग इंजर्ड, उन्होंने उस वक्त भी अपनी कोशिशों को जारी रखा और उसके बाद भी रात भर वो सऊदी, तुर्क, मिस्री और दीगर जो वज़ीर ख़ारजा उनसे राबते में थे और ख़ुसूसी तौर पर खित्ते में जो अमन और इस्तेहकाम है उसके लिए जो पाकिस्तान पेशरफ्त कर रहा है उस पर अपडेट्स दे रहे थे और उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए थे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की भरपूर क़यादत की फराहमी है कि जिसमें वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खुद जनाब इसहाक डार साहब, इसलिए कि चाहे वो फाइनेंस के अमूर के मामलात हों या खारजा अमूर में जब उनको मैदान में उतारा गया, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हैं, रूट समझते हैं चीज़ों की, और जितना लंबा अरसा फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी रहे तो दुनिया भर से राब्ते भी मौजूद थे। जो अनथक मेहनत है वो तो बिल्कुल कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसके अंदर। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए एक रोल मुंतखब किया, फील्ड मार्शल अपनी जगह भागे दौड़े फिर रहे थे। मैं देख रहा था अभी एक सोशल मीडिया पे हमारे ओमान में सफ़ीर हैं अली इमरान, उनका आ रहा था कि वो बेड पे बैठे हुए हैं, उन्होंने वीडियो में बयान दिया कि फील्ड मार्शल को वो समझते हैं कि उन्होंने एक बेमिसाल क़यादत दी और वो मुसलसल जहाज़ में रहे, इधर प्राइम मिनिस्टर का राब्ता था सारी जगह पे। तो ये जो दुनिया का एतमाद आया है, ये बात हमारे सबके समझने की है कि वो जो जंग पिछले साल हमने 10 मई को जीती थी और अपनी स्ट्रेंथ पे खड़े होके जब अमेरिका ने इंडिया के कहने पे हमें रिक्वेस्ट की, सीज फायर की और पाकिस्तान ने फौरन मान ली, वहां से एक नया सफर शुरू हुआ था। क्योंकि बुनियादी तौर पे सदर ट्रंप तो पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखते थे पहले से, लेकिन जब उनका स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब आ रहा था तो पाकिस्तान ने अमरीकी फौजियों पे अफगानिस्तान में हमला करने वाले बंदे को पकड़ के उनको दिया था, वहां से एतमाद साजी शुरू हुई। जंग के दिनों में ट्रंप कह रहे थे कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान हजारों सालों से अशरों से लड़ रहे हैं, ये आपस में तय कर लेंगे, तो उनका ख्याल ये था कि इंडिया सेट कर लेगा मामलात को। और फिर जब हमने सेट किया तो उनको नजर आया कि नहीं, यहाँ तो पोटेंशियल भी है और क़यादत में जुर्रत भी है, कि जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हमने उस वक्त सीज फायर को कबूल किया, जिसके ऊपर इंडिया आज तक बोल भी नहीं सका और समझ भी नहीं आ रही। तो ये वो बात है। और आमिर साहब, आपको जो सफ़े मातम उधर बिछी हुई है, जरा उसका भी आपने अभी जिक्र करना है। मैं ये उधर ही आ रहा हूँ कि ये जो सफर शुरू हुआ और हम कहीं मतलब 25 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल मिल रहे हैं वहां जाके वाशिंगटन में, फिर बोर्ड ऑफ पीस में मिल रहे हैं, तो ये जो आपने इंडियन मीडिया के ऊपर जो वो उनके हाहाकार मची हुई थी और वो चीखम धाड़म उनके ऊपर था, मैं लफ्ज नहीं मेरे आ रहे कि जो उनकी हजियानी कैफियत थी पाकिस्तान के बारे में, अपने मोदी को वो छेड़ रहे थे कि कहाँ पे गया, ये एक दहशतगर्द मुल्क था, सारी दुनिया उससे बात कर रही है, मोदी जी की अपनी कहाँ गई, वो जो कहते थे कि हम बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, पूरी दुनिया में हम बात कर रहे हैं, और कहीं किसी ने जिक्र ही नहीं किया। क्योंकि सबसे पहले तो वो अपने इत्तेहादी दोस्त ईरान को छोड़ के भागे, चाबहार से निकले, उनके जासूस पकड़े ईरान ने जो मोसाद के साथ और CIA के साथ मिलके इंडियंस काम कर रहे थे। हम तो पहले कुलभूषण यादव को पकड़ के दे चुके हुए थे, दुनिया ने आंखें बंद की थी। पहलगाम में पहली दफा ओपन हुआ, क्योंकि उससे पहले कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में राख की दहशतगर्दी के एक्सपोर्ट होने के शवाहिद आ चुके हुए थे और दुनिया मान गई थी कि ये सारे काम राह करती है और इल्जाम पाकिस्तान पे आ रहा था। तो ये सब चीजों को जब आप मिला के देखते हैं तो आज की हम सिचुएशन में जहां पहुंचे हैं, ये बिल्कुल एक ऐसा काम है जो नाकाबिले यकीन था। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान, उसके साथ सऊदी अरब, उसके साथ तुर्किया, उसके साथ मिस्र, और उसके अंदर जो राब्ते थे इसहाक डार साहब के, जब से ये जंग शुरू हुई, मुसलसल दिन और रात का जो फर्क आ जाता है, अमेरिका, कनाडा, आप ऑस्ट्रेलिया, जो टाइमिंग के फर्क आते हैं, और उसके अंदर हमारे वजीर खारजा हर वक्त हर एक के साथ राब्ते में हों, अवेलेबल हों, मिसिंग ना आ रही हो लिंक। आप अब देखें कनाडा, न्यूजीलैंड, मलेशिया के अनवर इब्राहिम, किसने मुबारकबाद नहीं दी? यहाँ के तो सारे सिफारतकार तो कर रहे हैं, जेन मैरियट का भी बयान आया हुआ है, सब ये बात पाकिस्तान को प्रेज कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी जब वजीर आजम से बात हुई, मैंने तो उनको मुबारकबाद दी कि आपने पाकिस्तान के ओवरसीज का भी और हम सबका सर फखर से बुलंद किया। वो भी बड़े अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि ये वो चीजें हैं जिसने मिलकर आज पाकिस्तान को इज्जत दी। और अब परसों जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 10 अप्रैल को अमेरिकन और तेहरान के लोग दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो जेडी वैंस आए, मार्को रूबियो आए, कुशनर आए, उनके
जो सलामती कौंसिल के मुशीर हैं वो आए, इधर से हो सकता है ईरानी सदर आ रहे हो, ईरानी स्पीकर आ सकते हैं, अब्बास तो आएंगे ही आएंगे जो उनके वजीर खारजा हैं। तो जब एंडोर्समेंट सबसे आई है तो जिम्मेदारी भी आ गई है। पाकिस्तान ने जब रात वजीर आजम का ये 12:17 या 16 मिनट पे ट्वीट आया कि हमने रिक्वेस्ट किया है अमेरिका से भी और तेहरान से, इत्तेफाक से उससे 1 घंटा पहले मैंने भी एक ट्वीट किया था कि उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और मुझे नजर आ रहा है कि कुछ राब्ते दोबारा हो रहे हैं। देखा कि वज़राए खारजा का जो इजलास हुआ उसमें भी कोशिश की गई, मिस्र भी शामिल था, तुर्की भी शामिल था और सऊदी अरब भी शामिल था, लेकिन उस इजलास के बाद जो उम्मीदें दम तोड़ रही थी और अभी कल रात ये हमें ब्रेक थ्रू मिला है, इसको आप लगता है आपको कि हमने सोलो ही इस सिचुएशन को संभाला है? नहीं, देखें, दम नहीं तोड़ रही थी। दम तोड़ने की बात पे भी आता हूँ, एक लम्हे में मैं वापस आता हूँ। जब वज़राए खारजा का इजलास हुआ उसी रात प्राइम मिनिस्टर उससे पहले कह चुके हुए थे, एक ट्वीट करके वजीर खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम मेजबानी के लिए तैयार हैं अमेरिका और तेहरान के लिए, और खुद वो बीजिंग तशरीफ ले गए। बीजिंग से 5 नुकाती एलामिया आया, कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसमें मायूसी हो, बिल्कुल सही चीजें चल रही थी। लेकिन चूंकि स्पॉइलर कौन है? इसराइल। उसके साथ मिला हुआ कौन है? इंडिया। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने परसों खबर भी दी कि एस्पिन फाइल के ऊपर सदर ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसमें इसराइल और इंडिया दोनों मिलकर ये काम दिखा रहे हैं कि जो लैंग्वेज उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की ट्वीट में, जो किसी भी सदर के शायान निशान नहीं, जो उनको अंडर प्रेशर ला रहे हैं।